हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो देखिए बच्चों, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की जो क्रिया विधि है, जिसमें ये रिएक्शनें दो तरीके से पॉसिबल होती हैं, SN1 और SN2 से। तो वो दोनों ही तरीके अपन ने पढ़े हैं, अच्छे से उनको समझा है। फिर भी अगर कोई डाउट या समस्या रहती है तो आप मेरे से पूछिए उसके बारे में। तो देखिए, ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, इनको या तो SN1 से होगी या SN2 से होगी। हर एक रिएक्शन, चाहे वो किसी भी तरीके की रिएक्शन हो, उसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर रिएक्शन के अंदर विपरीत आवेशों में आकर्षण, सेम आवेश में प्रतिकर्षण, इन्हीं से रिलेटेड रिएक्शनें होती हैं। अगर आप इस मैटर तक नहीं पहुंच पाते हो किसी भी जगह, तो आप उसके बारे में जरूर पूछिए। मतलब मैंने आपको ये चीजें समझाई है, बताया है कि हर एक बॉन्ड रिएक्शन करते समय आप जहां बनाते हो, वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये बंद यहां बनने वाला है। नहीं पता चलता है, वो पूछिए आप, क्योंकि जब तक आपको ये चीजें पता नहीं चलेंगी, तब तक सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, इनको रटना, जो कि इतनी सारी रिएक्शनें रट के या याद रखना संभव नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप इन चीजों को ढंग से समझिए कि इनमें होता क्या है, कौन सा बंद कहां बनता है, कौन सा बंद टूटता है, क्यों टूटता है, क्यों बंद बनते हैं। ये चीजें अगर आपको पता चलने लगेंगी, एक बार थोड़ी समस्या आएगी थोड़े दिन, लेकिन जैसे ये कवर हो जाएगा उसके बाद आपके लिए रिएक्शनें बिल्कुल सिंपल हो जानी है। और वैसे मैं इनके आपको आसान तरीके भी बताऊंगा साथ साथ में, जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा उस समय। अब जैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो भी अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, आगे वाले चैप्टरों में, तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूं, उनसे आप इन रिएक्शनों को तैयार कर सकते हो आराम से। वो तरीका क्या है? एक तो देखिए, मोस्टली अपन ये चीज जानते हैं कि जिस कार्बन पर ये 6 एलिमेंट लगे होंगे, उस कार्बन पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस होगा। 6 एलिमेंट का मतलब नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और 4 हेलोजन, यानी इस चैप्टर में अपने पास कौन आ रहा है? हेलोजन आ रहा है, CX बॉन्ड आ रहा है। तो अपनी जो रिएक्शनें हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन वाली, तो इन रिएक्शनों में क्या हो रहा है अपने पास? ये माइनस का पार्ट बनेगा और ये वाला प्लस का बनेगा। प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो टोटली अपने को इन समीकरण में क्या करना है? ये जो माइनस वाला हिस्सा है इसको अपन कहां जोड़ लेंगे? कार्बन पर। और इस X माइनस को कहां जोड़ लेंगे? इस E प्लस पर जोड़ लेंगे। बस यही काम करना अपने को सारी समीकरण में, इनमें। तो हो गया छोटी सी बात, बिल्कुल आसान से। आपको क्या करना है? एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन की क्रिया आप जिस भी कंपाउंड से करवा रहे हो, उसमें से माइनस वाले को कहां जोड़ दो? कार्बन पे जोड़ दो। और प्लस वाले को कहां जोड़ दो? X के साथ जोड़ दो। हो गया अपना काम। अब बात यह आती है कि भाई ये वाली चीज अपने समाज में आ जाएगी बिल्कुल सिंपल से, कि एक X हो गया और कार्बन पर माइनस वाला जोड़ना है, X को प्लस वाले के साथ जोड़ना है ना। तो जो दूसरी छोटी समस्या बचती है वो ये बचती है कि सामने वाले यौगिक, यानी जिसके साथ अपन एल्किल हैलाइड की क्रिया करवा रहे हैं, उस यौगिक में से प्लस किसको करें और माइनस किसको करें? ये हो सकता है कुछ बच्चों में समस्या हो। तो इसके लिए भी देखिए मैं आपको सिंपल सा तरीका बता देता हूं। सबसे पहले आप किसको तलाश कीजिए? मेटल। उस यौगिक में देखिए कि कोई धातु है या नहीं। अगर धातु है तो उसे M+ के रूप में बाहर निकाल लो, बाकी वाले को छोड़ दो पूरे के पूरे को।
अगर धातु नहीं है उस कंडीशन में आप किसको बाहर निकालोगे? H प्लस को, बस, और आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि सामने वाले यौगिक से अपन प्लस के रूप में किसे बाहर निकालेंगे? पहले धातु को, और जब धातु नहीं हो, ध्यान देना इस बात पे, जब धातु नहीं हो तो उस कंडीशन में अपन किसको बाहर निकालेंगे? H प्लस को। और ये जब बाहर निकल जाएंगी, मतलब अलग हो जाएंगी, तो शेष जो यौगिक बचेगा उस यौगिक पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस। यहां से ये बाहर निकलेगा, और माइनस भी अपने को वही लगाना है जिस बॉन्ड को आपने तोड़ के अलग किया है। जैसे यहां से यहां जो भी एलिमेंट होगा उस पर माइनस आएगा, ठीक है? ये भी जरूरी बात है, कई बार बच्चे थोड़ा गलत कर देते हैं यहां। जैसे अगर मैं ये करूं RC डबल बॉन्ड ONA, तो यहां से बाहर कौन निकलेगा? Na प्लस निकलेगा, और माइनस किस पे आएगा? O पे आएगा। इसका मतलब इस कार्बन पर आपको किसे जोड़ना होगा? इस O को जोड़ना होगा, और Na के साथ कौन जाएगा? ये X जाएगा। समझ गए ना बात को? चलो तो अपन इसकी थोड़ी सी अंदर प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये चीज देखिए बिल्कुल सिंपल सी है, एक ही लाइन का काम है। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप सारी नाभिक स्नेही रिएक्शन भले ही कोई भी चैप्टर की हो अपन कर सकते हैं। बस टॉपिक अपने को पता होना चाहिए कि रिएक्शन किसके बीच हो रही है। अपनी बुकों के अंदर ये टॉपिक वाइज हेडिंग दी हुई है, उनको आप याद कर लीजिए कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन रिएक्शन अपने 10वें चैप्टर में कितने प्रकार की हैं। शायद अपने ये वैसे बुक में 11 दी हुई है, लेकिन ये 10 प्रकार की है अपने सिलेबस में, ठीक है ना? तो अपन चलते हैं कुछ रिएक्शनों में, थोड़ा साथ में इन चीजों को अपन वापस पढ़ते जाएंगे। जैसे पहला टॉपिक आपको दिया हुआ है एल्किल साइनाइड का निर्माण। क्या दिया हुआ है? एल्किल साइनाइड का निर्माण। लेकिन उसी टॉपिक को आप थोड़ा सा बढ़ाओगे, क्या? पोटेशियम साइनाइड, या आप सीधे फॉर्मूले लिख लो, भले ज्यादा आसान रहेगा ताकि आपके फॉर्मूले भी दिमाग में रह जाएंगे। पोटेशियम साइनाइड की क्रिया द्वारा एल्किल साइनाइड RCN का निर्माण। ऐसे करके आपको याद करना है। तो ये टॉपिक आप बना दोगे सारे, जो भी हेडिंग दी हुई है उसको आप देखना, यहां मैं आपको साथ में बना के बताता रहूंगा, तो आप उन चीजों को कवर करते जाना। तो यहां सोडियम साइनाइड की भी क्रिया हो सकती है, लेकिन मैं क्योंकि हेडिंग बड़ी बनती है इसलिए मैं बड़ा नहीं कर रहा हूं, इसलिए इसे शॉर्ट में ले रहा हूं। आप उसको अच्छे से पढ़ लेना पूरा। तो पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड की क्रिया द्वारा एल्किल साइनाइड का निर्माण। तो क्रिया द्वारा किसकी क्रिया पढ़ रहे हैं अपन? एल्किल हैलाइड की पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले अपने पास क्या आ जाएगा? एल्किल हैलाइड। अब इस पर क्रिया किसकी लेंगे? पोटेशियम साइनाइड की। तरीका मैंने क्या बताया आपको कि सामने वाले कंपाउंड को आपको प्लस माइनस बनाना है। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और एक नाभिक स्नेही अभिकर्मक बनाना है। तो कैसे बना लेंगे? मेटल दिख रही है अपने को, धातु दिख रही है पोटेशियम, तो अपन क्या करेंगे? इस पोटेशियम को K+ के रूप में अलग कर देंगे। तो क्या बचेगा अपने पास? C पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये C कहां क्रिया कर लेगा? X वाले कार्बन पर, और ये X कहां चला जाएगा? पोटेशियम पर। क्या बना अपने पास? एल्किल
साइनाइड प्लस KX। CH3 CH Cl CH3 प्लस KCN। शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपके। क्या करूं, पोटेशियम को हटा लूं यहां से, C पर माइनस, C कहां पे आ जाएगा, हेलोजन वाले कार्बन पर, और हेलोजन कहां चला जाएगा, पोटेशियम पर। क्या बन जाएगा, CH3 CH CN CH3 और KCl। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप समझ के अगर करो इन चीजों को। रिएक्शन की अगर अपन बात करें किस तरीके से घटित हुई है, तो यहां भी आप देख सकते हैं CH3 CH Cl CH3, इनके इलेक्ट्रॉन आप कहां मान सकते हैं, मिडल में मान सकते हैं अपन, थोड़ा एक्चुअली में थोड़ा कार्बन की तरफ ही रहेंगे, इस वाले बीच वाले कार्बन की तरफ। क्यों रहेंगे वो आप रीजन जानते हो, रीजन पता होना चाहिए आपको हर चीज का। क्यों रहेंगे, क्योंकि इस हेलोजन की वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज है। वैसे तो sp3 कार्बन थे तीनों, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी नेचर के, लेकिन आंशिक पॉजिटिव चार्ज के कारण ये थोड़ा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए इस बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन थोड़े से इस कार्बन की तरफ आएंगे। ठीक है, H वाले अपन जानते हैं तो कार्बन की तरफ होने ही है। ये वाले इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ, ये स्थिति आपको पता होना चाहिए हर बार। रिएक्शन अपन ले रहे हैं, पोटेशियम प्लस में चला गया और साइनाइड माइनस में चला गया। साइनाइड की रिएक्शन आएगी पहले। मोस्टली बच्चों जब प्लस और माइनस दोनों रिएजेंट प्रेजेंट होते हैं उस समय प्राथमिकता से नाभिक से नहीं पहले रिएक्शन करता है। उसका रीजन है क्योंकि पोटेशियम की रिएक्शन का होने का मतलब है कि पोटेशियम पहले क्लोराइड पर बॉन्ड बनाएगा, प्लस माइनस में आकर्षण होगा। पोटेशियम का बॉन्ड किस पर आएगा, Cl पर। पहले ये बॉन्ड बनेगा फिर ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब जैसे जैसे बॉन्ड बनता जाएगा वैसे वैसे बॉन्ड टूटता जाएगा। दो काम चल रहे हैं एक साथ, और ये बॉन्ड क्या ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो इसको तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन देने हैं जाके, इसको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन इसको देगा तब जाकर इनके बीच बॉन्ड बनेगा, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन देने का मतलब हुआ कि इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन खींच के लेके आएगा। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन नहीं चाहेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन जाएं यहां से, तो इसलिए इस रिएक्शन में ज्यादा समय लगेगा। तो इससे पहले कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, इस माइनस वाले की। मोस्टली ऐसा होता है। ठीक है, अब अपन इसका बॉन्ड कहां बनाएंगे, प्लस पर बनाएंगे, C पे। जैसे ये बॉन्ड बनेगा तो देख लीजिए अपने पास क्या बना है, CH3 CH CN CH3 Cl। इलेक्ट्रॉन की स्थिति अपन वापस दिखा देता हूं मैं एक बार आपको। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों किसने दिए, साइनाइड ने दिए। ठीक है, ये वाला थोड़ा सा मिडल से इस साइड जाना है। क्यों जाना आप समझ गए होंगे, नाइट्रोजन आयोडाइड के ये इलेक्ट्रॉन यहां। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन कहीं पहुंचते हैं वहां नेगेटिव चार्ज, और जहां से जाते हैं वहां पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन C से गए, इसलिए C पे कौन सा चार्ज बनना चाहिए, पॉजिटिव। और इस कार्बन पर पहुंचे तो कार्बन पर कौन सा चार्ज, माइनस। यहां मैंने प्लस नहीं लगाया क्योंकि प्लस और पहले से माइनस था, यहां दोनों क्या हो गए, उदासीन मान सकते हैं अपन इनको, प्लस माइनस दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए बच्चों, मैंने कहा कि चार्ज कभी नहीं रह सकता, धनावेश या ऋणावेश किसी कंपाउंड पर अपने को नहीं मिल सकता। अगर आया हुआ है तो उसे खत्म करना पड़ेगा कोई ना कोई क्रिया करके।
तो अब इस कार्बन को भी अपना माइनस चार्ज खत्म करना है। माइनस चार्ज खत्म करने के लिए क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा अपना। एक बॉन्ड तोड़ने के दो ही तरीके मैंने आपको बताए थे, या तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच के बॉन्ड तोड़ ले, या अपने से दोनों इलेक्ट्रॉनों को दूर करके बॉन्ड तोड़ ले। अगर मैं कार्बन की बात कर लूं तो कार्बन पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस कंडीशन में वो बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। तो उस समय कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो इलेक्ट्रॉन सबसे नजदीक है कार्बन के, वो बड़ा बॉन्ड टूटेगा। और यदि वहां नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने से दूर करके धकेलेगा, अपने से दूर करेगा और फिर बॉन्ड तोड़ेगा। उस कंडीशन में कौन सा बॉन्ड टूटेगा, जो इलेक्ट्रॉन कार्बन से सबसे ज्यादा दूर है। तो यहां सबसे ज्यादा दूर किस पे है, Cl पे है। तो ये देखिए Cl यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। जैसे Cl 2 इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल रहा है तो उस समय देखिए अपन वही कंडीशन वापस दोहरा देते हैं, CH3 CH Cn CH3। Cl पर कौन सा चार्ज बन गया, माइनस। कार्बन पर कौन सा बनना था, प्लस बनना था, लेकिन प्लस क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए ना इसने, लेकिन प्लस और माइनस क्या हो गए, उदासीन हो गए। ये एक स्टेबल कंपाउंड बन चुका है क्योंकि इसने अपना आवेश है वो नष्ट कर लिया है। क्लियर। अब ये बच्चों Cl माइनस किस पर ऐड हो जाएगा, इस K प्लस पर। इस प्रकार ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है। तो आपको यही करना है, कोई भी रिएक्शन जब आप पढ़ो, सबसे पहला काम आपका होगा कि आप नाभिक से नहीं और इलेक्ट्रॉन से नहीं, कंपाउंड में उनको तोड़ लीजिए, प्लस वाला अभिकर्मक और माइनस वाला। फिर आप माइनस वाले अभिकर्मक की क्रिया जिस कार्बन पर आ रही है, हेलोजन वाले कार्बन पर, उस कार्बन पर आप उसका एक बॉन्ड बना लीजिए। ऐसे स्टेप टू स्टेप, कहीं कोई डाउट नहीं रहे, फिर अपना ये काम है। ऐसे समीकरण तो अपन कभी भी बना देंगे आराम से। फिर जब अपने को यह पता चल जाएगा कि कहाँ बंद बनना है, कौन सा बंद टूटना, क्या बनना, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने समीकरण याद रह जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आपके बच रही है तो आप जरूर पूछिए इसके बारे में। तो देखिए, अगर अपने को ये टॉपिक पता होगा कि पोटेशियम साइनाइड की क्रिया द्वारा एल्किल साइनाइड का निर्माण, तो सिंपल सा बात है कि अपन एल्किल हैलाइड के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो एल्किल हैलाइड की क्रिया किससे करवा देंगे, पोटेशियम या सोडियम साइनाइड से करवा देंगे, और फिर आप एल्किल साइनाइड का निर्माण कर लोगे। दैट्स क्लियर। चलो तो बच्चों, इसके बाद क्या आपने बुक में इस एल्किल साइनाइड की रिएक्शनें दी हुई हैं। एक इसका आंशिक अपचयन, पूर्ण अपचयन दिया हुआ है, एक आंशिक जल अपघटन और पूर्ण जल अपघटन दिया हुआ है। ठीक है, तो वो अपन जैसे ही अपना नाभिक स्नेही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अपन उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन चलते हैं यहां एल्किल आइसोसाइनाइड, या मैं पूरा लिख देता हूं, सिल्वर साइनाइड की क्रिया द्वारा एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण। अब यहां मैं आपको एक नई बात और बताने वाला हूं, वो ये है कि मैंने आपको जब नाभिक स्नेही पढ़ाने शुरू किया उसमें बताया था कि मेटल हटानी नहीं है तो H+ हटाना, यही बताया था। शेष कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो अपना बॉन्ड बना लेगा। लेकिन यहां दो कंपाउंड में आपको ध्यान रखना है 10वें चैप्टर के अकॉर्डिंग, और वो दो कंपाउंड कौन है, सिल्वर साइनाइड है और सिल्वर नाइट्राइड।
इन दो में। ध्यान क्या रखना है, इनमें देखिए बच्चों हटेगा सिल्वर ही, M+ है तो धातु तो हटेगी, लेकिन यहां बॉन्ड जो कार्बन पर बनेगा वो किसका बनेगा, नाइट्रोजन का बनेगा। ये बहुत जरूरी चीज, क्यों बनेगा वो मैं अभी आपको समझाऊंगा इन चीजों को, लेकिन वो याद रखने वाली बात है कि अगर सिल्वर साइनाइड या सिल्वर नाइट्राइड की क्रिया अगर आप करवा रहे हो तो उस कंडीशन में हटेगा तो अपना सिल्वर ही, लेकिन बॉन्ड किसका बनेगा, नाइट्रोजन का बनेगा। ये चीज आपको ध्यान रखना, और क्यों बनेगा वो चीजें मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो यहां देखिए बच्चों क्रिया तो अपन ले लेंगे सिंपल सी, एल्किल हैलाइड सिल्वर साइनाइड, हटा कौन, अपना सिल्वर, लेकिन बॉन्ड किसका आएगा, नाइट्रोजन का। क्या बना अपने पास, एल्किल आइसो साइनाइड प्लस AgX, ठीक है, CH3CH2Cl प्लस AgCN। इससे क्वेश्चन भी पूछा जाता अपने से, कारण क्या है इसका कि पोटेशियम साइनाइड की क्रिया से एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि सिल्वर साइनाइड की क्रिया से एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो देखिए बच्चों इसका रीजन जो है वो ये है कि सिल्वर साइनाइड या सिल्वर के जो कंपाउंड होते हैं उसमें ये वाला जो बॉन्ड है इसमें सहसंयोजी लक्षण बढ़ जाते हैं। कौन सा लक्षण बढ़ जाता है, सहसंयोजी। अब आप ये कहोगे सर क्यों बढ़ जाता है, मेटल तो मोस्टली आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, लेकिन सारे मेटल आयनिक नहीं बनाते हैं। सबसे बेस्ट आयनिक कंपाउंड कौन बनाता है, पहला वर्ग, और नीचे वाले एलिमेंट मेटल जो है वो ज़्यादा बेहतर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे जैसे नेगेटिविटी कम होती जाती है मेटल की, वैसे वैसे आयनिक लक्षण में कमी और सहसंयोजी लक्षण बढ़ने लगता है। अभी अपन इस चीज को यहां समझ सकते हैं। ये चीज अपन जानते हैं कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता के मान में वृद्धि होती है, शोर सभी बच्चे जानते हो। अगर मैं सोडियम और क्लोरीन की बात करूं तो कैसा कंपाउंड है, आयनिक। पोटेशियम कैसा कंपाउंड है, आयनिक। यह फर्स्ट आवर्त सारणी में फर्स्ट वर्ग के एलिमेंट, ये गया 17वें वर्ग में। इनकी विद्युत ऋणात्मकता काफी ज्यादा, इनकी विद्युत ऋणात्मकता काफी कम। ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं। सिल्वर कहां पे है, डी ब्लॉक में, पी ब्लॉक के बिल्कुल पास में, आवर्त सारणी के काफी दाहिने हिस्से में, डी ब्लॉक के लास्ट में, पी ब्लॉक के पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति थोड़ी कम हो गई, छोटा आकार, क्योंकि बाएं से दाएं जाने पर आकार में भी कमी आती है ना। तो इस वजह से ये वाला जो सिल्वर के बॉन्ड बनाता है, सिल्वर और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है, सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बनते हैं, उन बॉन्ड्स के अंदर सहसंयोजी लक्षण बढ़ जाता है। ठीक है, और जब सहसंयोजी लक्षण बढ़ेगा तो बच्चों ये जैसे पोटेशियम साइनाइड आयनों में टूटा, वैसे इसका आयनन कम होगा। ये आसानी से Ag+
और Cn माइनस में अपघटित नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, नाइट्रोजन के पास यहां एक लॉन पेयर भी है, ठीक है, और सहसंयोजी लक्षण की वजह से ये आयनों में जल्दी टूट नहीं रहा है। तो इस कारण क्या होगा कि यहां इस बॉन्ड के टूटने से पहले, मतलब एल्किल साइनाइड इसमें भी थोड़ी मात्रा में बनते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट की अगर अपन बात करें तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। कई बार ऐसा होता है कि ये टूट भी जाता है इसके बॉन्ड बनने से पहले, ठीक है, और मैक्सिमम मात्रा में नाइट्रोजन का बॉन्ड बनता है, तो आपको आइसोसाइनाइड ही बनाना होगा। तो इस बॉन्ड के टूटने से पहले कौन बॉन्ड बना लेगा? ये इलेक्ट्रॉन बना लेंगे यहां। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएंगे, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन जब ये खींचेगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहां कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार अपने पास, और फिर यहां से कौन बाहर आ जाएगा? Cl आ जाएगा, जैसे अपन ने पहले देखा है। Cl किस पे चला जाएगा? सिल्वर पे। तो अपने पास क्या बन जाएगा? CH3CH2N ट्रिपल बॉन्ड C प्लस C का कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया AgCl। तो ये चीज आपको विशेष रूप में ध्यान में रखनी है कि यदि सिल्वर साइनाइड या सिल्वर नाइट्राइट की क्रिया आप एल्किल हैलाइड से करवाते हो, उस समय आप, जैसे अपना रूल था कि मेटल हटानी, M+ हटाना और H+ हटाना, तो वो तो हटेंगे ही, लेकिन बॉन्ड किसका बनेगा? नाइट्रोजन का बनेगा। ये ध्यान रखना आप। तो रीजन भी आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछे कि एल्किल हैलाइड सिल्वर साइनाइड से क्रिया करके आइसोसाइनाइड क्यों बनाता है, जबकि पोटेशियम साइनाइड से क्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है, तो आप वहां रीजन डाल दोगे कि सिल्वर साइनाइड में सिल्वर और कार्बन के बीच के बॉन्ड में सहसंयोजी लक्षण बढ़ता है, जिसके कारण वो आयनों में अपघटित होने से पहले नाइट्रोजन का लॉन पेयर हेलोजन वाले कार्बन पर बंध बना लेता है। इस कारण इसकी इस क्रिया के अंदर एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। क्लियर? चलो तो बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन अपन चलते हैं। दोनों रिएक्शन आपके समझ में आ गई होगी। मेन अपने पास क्या है, ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि किसकी क्रिया से क्या बना रहे हैं अपन, फॉर्मूले पता होना चाहिए। रिएक्शन में आपको क्या करना वो मैं पहले ही बता चुका हूं। M+ हटानी, नहीं है तो H+ हटानी, और दो कंपाउंड में आपको ध्यान रख लेना है, सिल्वर साइनाइड और सिल्वर नाइट्राइट में, उस कंडीशन में आपका बॉन्ड किसका आ जाएगा? नाइट्रोजन का आ जाएगा। बाकी काम अपना वही है। नेक्स्ट अपने पास आता है अल्कोहल का निर्माण। तो इस टॉपिक को भी अपन थोड़ा सा बढ़ा देंगे। पोटेशियम या सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया द्वारा अल्कोहल का निर्माण। तो अब आप समझ गए होंगे करने वाले क्या। अपन सबसे पहले क्या लिख लूं बच्चों? एल्किल हैलाइड किसकी क्रिया करवाऊं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहां आप जलीय रहोगे तो आप यहां भी बढ़ा सकते हो जलीय। करना वही है, प्लस माइनस। माइनस वाला कहां? बस हो गया एल्कोहल का निर्माण।
क्लियर? तो ये रिएक्शन हो गई। रिएक्शन कैसे हुई है वो अब आप मेरे ख्याल से अच्छे से समझ चुके हो इन चीज़ों को। सबसे पहले अपन क्या कर लेंगे, एक बार मैं और बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, बॉन्ड की स्थिति जाहिर कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास, कार्बन के पास, कार्बन के पास, कार्बन के पास, ये ज़्यादा वाले पास हैं, ये थोड़े कम पास हैं, ठीक है। K प्लस और OH माइनस। OH माइनस कहाँ पे ले लोगे, कार्बन पर। दोनों इलेक्ट्रॉन ये देगा तो यहाँ माइनस चार्ज लगा जाएगा और यहाँ प्लस प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे। क्या बचा अपने पास, CH3CHHCl, यहाँ हो गया OH और यहाँ हो गया माइनस। ये बंद बना दिया, एक काम कर दिया, अब दूसरा काम कर देंगे बंद तोड़ने वाला। तो अपन समझ गए कि बॉन्ड कौन सा टूटेगा, माइनस है तो इलेक्ट्रॉन दूर करके बॉन्ड तोड़ेगा, मतलब जो दूर इलेक्ट्रॉन है वो वाला बॉन्ड तोड़ दो। तो अपने पास एक स्टेबल कंपाउंड आ चुका है, ये वाला Cl माइनस। अब Cl माइनस किस पे आ जाएगा, K प्लस पे आ जाएगा। इस प्रकार ये रिएक्शन आप कर सकते हो, ठीक है। आपको ऐसे हर एक स्टेप पढ़ना है हर एक रिएक्शन में, क्योंकि अब यही चीज़ मैं बार बार न बता के, लेकिन आपको हर बार हर रिएक्शन के अंदर ये पढ़ते हुए चलना है। इस चैप्टर में अगर आप ऐसे पढ़ते हुए चलोगे तो अगले वाले चैप्टर में फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, और कहीं कोई दिक्कत लगेगी उसी समय आप उस चीज़ों को पूछते रहेंगे। तो ये बच्चों हो गया आपका अल्कोहल का निर्माण। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन अपने पास बनता है कि इस रिएक्शन में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का जो क्रम होगा वो क्या क्रम होता है, 3 डिग्री से कम स्पीड में करेगा 2 डिग्री, इससे कम स्पीड करेगा 1 डिग्री। क्योंकि ये रिएक्शन मोस्टली SN1 मेथड से होती है, और SN1 मेथड से होती है, इसलिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ये रिएक्शन है वो काफी फास्टली करेगा। ठीक है, और इतनी फास्टली करता है कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड होता है ना, तो उस कंडीशन में तो अगर आप जिसे जल के साथ गर्म करोगे तो ये अल्कोहल बन जाता है। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड के लिए आप नॉर्मली सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट जैसे पदार्थों के साथ भी बना सकते हो। 1 डिग्री के लिए आपको बेसिस चाहिए। तो इस रिएक्शन के प्रति अगर एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता आपसे पूछी जा रही है तो सबसे फास्टली रिएक्शन कौन करेगा, 3 डिग्री, उससे कम कौन करेगा 2 डिग्री, सबसे कम कौन करेगा 1 डिग्री। तो इस प्रकार आप इन रिएक्शनों को का क्रम बता सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन में अपन चलते हैं। दोनों रिएक्शन में साथ में बता देता हूं, आप उनको थोड़ा पढ़ लेना, कोई समस्या लगे तो पूछ लेना। रिएक्शन क्या है, एल्किल नाइट्राइट का निर्माण और नाइट्रो एल्केन का निर्माण। एल्किल नाइट्राइट और नाइट्रो एल्केन का निर्माण। ये साथ में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन है, ठीक अभी अपन ने साइनाइड वाली पढ़ी है ना, वैसे मेथड की है। तो एल्किल नाइट्राइट अगर अपन बनाएंगे या फिर नाइट्रो एल्केन अगर अपन बनाएंगे तो यहां देखिए अपने को बॉन्ड किसका चाहिए, N का चाहिए, और यहां बॉन्ड किसका चाहिए, O का चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम नाइट्राइड से करवाओगे या एल्किल हैलाइड की क्रिया आप सिल्वर नाइट्राइड से करवाओगे, तो इस कंडीशन में देखिए बच्चों, ये वाला तो आयनिक बॉन्ड होगा तो ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड किसका आ जाएगा, ऑक्सीजन का। यहां से कौन X और ये K प्लस बार, तो क्या बन जाएगा अपने पास, एल्किल नाइट्राइट। यहां वही सहसंयोजी लक्षण बढ़ गया, इसलिए इस बॉन्ड के टूटने से पहले बॉन्ड कौन बना लेगा, नाइट्रोजन बना लेगा। लोग समझ में आता है ना आपके क्यों है, 5 होते हैं नाइट्रोजन के लास्ट कोर्स में,
3 इलेक्ट्रॉन चले गए बॉन्ड में, एक लोन पेयर बचा हुआ है, तो लोन पेयर आपका यहां बॉन्ड बना लेगा और फिर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा अपना, और यहां से एक चला जाएगा सिल्वर पे। रीजन वही होगा जो आइसोसाइनाइड बनते समय हुआ था। सहसंयोजी लक्षण की वजह से बॉन्ड के टूटने से पहले नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसलिए नाइट्रो एल्केन बनता है। यहाँ आयनिक लक्षण के कारण जो पोटेशियम नाइट्राइट है वो इन आयनों में अपघटित होता है, बॉन्ड किसका बनता है, ऑक्सीजन का बनता है। तो 2 रिएक्शन ये हो गई, तो टोटल 5 रिएक्शन हो गई अपने पास। अभी तक देखिए प्रत्येक रिएक्शन में अपन क्या कर रहे हैं, M+ हटा रहे हैं, बस शेष जो यौगिक बचता है उसकी क्रिया कहाँ करवा रहे हैं, हेलोजन वाले कार्बन पर। 2 जगह अपने पास वो नाइट्रोजन वाले कंपाउंड आए हैं सिल्वर वाले, तो उस समय अपन बॉन्ड किसका बना रहे हैं, नाइट्रोजन का। बाकी अपना काम वही चल रहा है। तो सारी रिएक्शनों में यही है, बस एक बार अगर समझ में आ जाती तो सबसे आसान, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यही है फंडा। अगर समझ में आ गई तो सबसे आसान बनती है, इसके नंबर कटते ही नहीं है। और अगर अपन केवल रटने का प्रयास करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। दो ये 2 4 एक एल्कोहल वाली 5 रिएक्शन हो गई अपने पास। छठी रिएक्शन की अगर अपन बात कर लें तो ईथर बना सकते हैं। ईथर बनाने के लिए एक तो अपन शुष्क सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया ले सकते हैं, वही होगा अपना, सिल्वर हट जाएगा, O का बॉन्ड आ जाएगा R पे, X चला जाएगा सिल्वर के साथ। एक विलियमसन संश्लेषण ईथर संश्लेषण है, उसमें अपन एल्किल हैलाइड की क्रिया करवा सकते हैं सोडियम एलॉक्साइड के साथ। तो वही तरीका होगा, मेटल हट जाएगी, या माइनस आ जाएगा, ये माइनस वाला इस पे और ये यहां बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी समीकरण अपन कर सकते हैं। तो ये बच्चों 6 रिएक्शन आप आसानी से कर सकते हो, इनको आप एक बार तैयार कीजिए। अगली रिएक्शन मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।